यू रियली थिंक कि हर एक घर में फायर सेफ्टी के जो बॉटल्स है बेसिक वो तो होनी चाहिए? जब आपने करोड़ों खर्च करके घर लिया है, फायर एक्सटिंग्विशर्स है, फायर फाइटिंग सिस्टम है, पंप्स है, वॉल्स है, हुजरल ड्रम है, लेकिन इनको चलाने ही नहीं आता। आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा इंडिया का चैलेंज क्या है? बट जब आग बढ़ेगी और लिमिट के बाहर जाएगी तभी ही असली तांडव चालू हो जाता है। ये अब तक अवेयरनेस इतना डेवलप क्यों नहीं हुआ है? फायर सेफ्टी एक ऐसी चीज है जो तब याद आती है जब डैमेज हो चुका होता है। हम बिल्डिंग्स और बिजनेसेस बनाते हैं, पर ये एक सवाल अक्सर इग्नोर हो जाती है। अगर आज फायर हो जाए तो क्या हम रेडी है? फायर सेफ्टी सिर्फ रूल या कंप्लायंस नहीं, ये लाइफ और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है। इसी इम्पोर्टेंट सोच के साथ आज हमारे साथ जुड़े हैं शिवम देवगरे, जो बताएंगे क्यों फायर सेफ्टी को सीरियसली लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक सोच में। आज हमारे साथ है शिवम देवगरे जी, हु इज नॉट ओनली एन एंटरप्रेन्योर बट आल्सो कंटेंट क्रिएटर। सो लेट्स वेलकम शिवम जी। हेलो। नमस्कार शिवम जी, और आपका हमारे इस शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। थैंक यू जी। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू for giving me this opportunity to share a space with you and talk about fire safety. So really thank you for that as well. थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन एज वेल। आप पुणे से ट्रैवल करके आए हो। इट हैज बीन अ वेरी हेक्टिक डे एज वेल। ट्रैफिक इज वेरी अनसर्टेन, राइट? सच में। टॉक अबाउट ओवरऑल इंडिया, राइट? इंडिया में ट्रैफिक की सबसे बड़ी चैलेंज होती है। सो heads off to you that you took that time, you traveled all the way from Pune to Mumbai, and I'm sure that this podcast is going to be very helpful and very engaging for all our viewers as well. पक्का करेंगे जी, पक्का। So जैसे एक सोच है ना, सभी की एक सोच होती है, उसी से उनकी शुरुआत होती है। तो आपकी कौन सी एक सोच थी जहाँ पे आपने सोचा कि अब मुझे कंटेंट क्रिएशन में भी आना है? कंटेंट क्रिएशन में आने का रीज़न, पहले तो केवल कंटेंट क्रिएशन मुझे इसलिए लगा कि अच्छा है ताकि विजिबिलिटी मिलेगी, इसलिए मैं कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहा था। कोई विजन नहीं था, कुछ नहीं, बस विजिबिलिटी मिलेगी, फेमस हो जाऊंगा, इसलिए बनाता था। बट फिर धीरे धीरे वो पैशन बनते गया और मैं उसमें सीरियस होते गया। बहुत सी चीजें सीखने मिली, समझने मिली। जिस विजन से शुरू किया था, खैर वो तो नहीं हुआ, बट जो भी हुआ वो काफी फ्रूटफुल था और बढ़िया था, और अभी भी बढ़िया चल रहा है। So, जैसे कि आपने बोला कि मैंने कुछ विजन से शुरू किया था, सो व्हाट वाज योर विजन? विजन जी, फायर सेफ्टी की यदि मैं बात करूं कि फायर सेफ्टी में मुझे कंटेंट बनाना है, तो विजन यही था कि मैं मदद करूं लोगों की। बहुत सिंपल विजन था, लेकिन उतना ही स्ट्रांग और डीप है। मुझे हेल्प करनी है, मुझे कम्युनिटी की या सोसाइटी की मदद करनी है, उनको फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स के बारे में बताकर या फायर सेफ्टी के रिलेटेड कुछ टिप्स देकर, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करके। वो प्रोडक्ट्स चलते कैसे है, इसमें कंप्लायंस भी होता है, तो बाय नॉर्म्स, बाय कंप्लायंस क्या क्या करना होता है, ये सब मुझे धीरे धीरे लोग अप्रिशिएट करते गए, पर्सनली डीएम करते गए कि शिवम बहुत अच्छा कंटेंट बना रहा है, कीप इट अप। तो वो एक चेंज मैंने अपने आप में देखा, और अब फिर मैं कंटेंट क्रिएशन को लेकर सीरियस हो गया। खैर वक्त तो मिलता नहीं है, कि कंटिन्यूअसली वक्त नहीं मिलता, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन की वजह से बिजनेस भी थोड़ा बढ़ गया। बिल्कुल, लीड्स आने लग गए तो बिजनेस बढ़ने लग गया, तो इसलिए ये दोनों साथ साथ करना मुश्किल है बहुत। एंड दैट्स व्हाई नाउ आई थिंक दैट आई शुड completely switch to content creation only. Wow. And so that if I get work, I will share it with my colleagues or companies those are associated with me. मेरे ही दोस्त लोग हैं,
तो अभी सोच रहा हूँ कि फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन चालू कर दूं। But that's an amazing thing that you're doing, Shivam ji, because ये जो niche है, ये vertical में लोग ज्यादा बात नहीं करते. नहीं करते। I've seen very few content creator who are talking about fire safety. जबकि fire safety सबसे बड़ी important चीज है अगर मैं इंडिया की बात करूं. हाँ। आए दिन कितने फायर होते रहेंगे इंडिया में, है ना? कितने प्रॉब्लम्स होते रहेंगे. आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा इंडिया का चैलेंज क्या है? ये अब तक अवेयरनेस इतना डेवलप क्यों नहीं हुआ है? इंडिया में फायर सेफ्टी को लेकर बहुत से चैलेंजेस हैं, दो इन पास्ट आई फील सो दैट इन पास्ट 5 to 7 years थिंग्स हैव चेंज्ड। लोगों ने फायर सेफ्टी को सीरियसली लेना शुरू किया है, थैंक्स टू दिस अर्बनाइज्ड लाइफस्टाइल दैट पीपल हैव। उनके घर पे जैसे जैसे चीजें हैं तो उन्हें आग लगती है, तो वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस में आ रहे हैं, तो इसलिए लोग कहीं ना कहीं थोड़े से तो अवेयर हुए हैं, ऐसे मैं सोचता हूँ, ऐसे मैं देखता हूँ। क्योंकि यदि अगर वो अवेयर नहीं होते तो हमको थोड़ी कोई काम देता। काम तो मार्केट में बहुत आ रहा है, बहुत लीड्स आते हैं कि हमारे यहाँ पे फायर सेफ्टी सिस्टम को मेंटेन करना है एंड ऑल दैट। वैसे बट इंडिया में पॉपुलेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। पॉपुलेशन इतनी है कि कहीं ना कहीं निग्लिजेंस आता है। कुछ लोग अच्छे होते हैं जो कहते हैं कि हमें फायर सेफ्टी सिस्टम मेंटेन करनी है, कुछ लोग पैसे को लेकर झिझक दिखाते हैं कि अरे इतना कॉस्ट कौन बेयर करेगा मेंटेनेंस का। एंड ये तो दो चीजें हो गई, लेकिन अभी जिनको वो चाहिए, जिनको सिस्टम मेंटेन करके चाहिए, काफी लोगों को इसको चलाने की नॉलेज नहीं है। नहीं है 100% नहीं है सर. तो ये जो शिफ्ट है ये हम जैसे लोगों को ही करना है। ट्रू. सो यू आर ऑन अ वेरी गुड जर्नी सर. आप जो बोल रहे हो ना कि मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है, तो ये सिर्फ आपके कम्युनिटी के लिए नहीं, हमारे जैसे लोग, जैसे कोर्स जिनको पता नहीं है कि फायर सेफ्टी के लिए आपके घर में कौन सी चीजें होनी चाहिए या किस तरीके से वो आपके प्रोडक्ट को भी यूज करना है, तो उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हो जाती जी है. सच में। आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ इंडिया में एज अ कंप्लायंस यूज किया जाता है, वो लाइफ स्किल की तरह यूज नहीं की जाती? हाँ जी, सच बोल रहे राइट. ये जो फायर सेफ्टी है अभी भी कंप्लायंस की तरह ही यूज किया जाता है, उसको एज अ लाइफ स्किल या फिर वो कंपलसरी चीज है, हर एक के घर में होनी चाहिए, ये ऐसे यूज क्यों नहीं किया जाता सर? जी, यूज क्यों नहीं किया जाता, मैं यहाँ पे पब्लिक को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। देखा जाए तो ये लोगों की गलती है, उन्होंने करना चाहिए, वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ऐसे इंसिडेंट हर रोज होते नहीं है। या बट यदि ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया तो उस आदमी को हमें अवेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करेक्ट. वो खुद ही इतना अवेयर हो जाएगा कि मत पूछो। जिसने भी फायर को फेस किया है उसका फायर को लेकर अगले बार से परसेप्शन टोटली चेंज हो जाता है। करेक्ट. जो उस हादसे से गुजरते हैं या जिनके आसपास ये हादसे होते हैं, तो वो शिफ्ट हम कंज्यूमर में देख पाते हैं। और फिर भी जैसे कि आपने पूछा कि लोग इतने सीरियस क्यों नहीं हैं, शायद कुछ लोगों को ऐसे अच्छे लोग, उनको समझाने वाले अच्छे लोग शायद कनेक्ट नहीं कर पाए, शायद वहां तक पहुंचे नहीं। कहीं मुझे ये भी लगता है कि इट्स एन एडिशनल कॉस्ट. जी नहीं जी, लोग फायर ये सोच नहीं, मतलब कंज्यूमर पर्सपेक्टिव, अगर मैं सोचूं कि मेरे घर में मुझे फायर सेफ्टी चाहिए, पर इंडियन मेंटालिटी है ना, ह्यूमन मेंटालिटी, हाँ पैसे को लेके बहुत ही ज्यादा वो लोग प्रोटेक्टिव रहते हैं. जी, सच राइट. तो कह रहे उनको एक जगह पे तो ये भी लगता रहेगा कि यार ये एडिशनल कॉस्ट हो गई. हैं। बराबर। राइट. जब तक आपने सही बोला कि जब तक होती नहीं है चीजें तब तक उन वो अवेयर नहीं होते हैं. नहीं हो होने के बाद अवेयरनेस बंदों में बढ़ जाती है. राइट. सो मेरा मानना यही है कि शायद उनको ये लगता है कि ये एडिशनल कॉस्ट हो गया. जी, लगता है, बहुत लोगों को लगता है। हम जब मार्केट में काम करते हैं तो जी कोई कोई तो हेजिटेट भी नहीं करता बोलने के लिए, अरे इतना खर्चा हम क्यों करें। करेक्ट. बुरा लगता है, बट फाइनली जितना आप खर्चा करेंगे उतनी आपकी सेफ्टी ज्यादा रहेगी। ट्रू. और ये ऐसा भी नहीं है, इफ योर सिस्टम इज रियली वर्किंग ना, वो ज्यादा खर्चा नहीं निकालता।
आपको केवल उसको कंटिन्यूस वर्किंग रखना है। इतना जितना लगता है लोगों को इतना एक्सपेंसिव नहीं है ये। इट इज नॉट एक्सपेंसिव बिकॉज हमारा भी प्री स्कूल हुआ करता था, सो हमारे यहाँ पे भी कंपलसरी, लाइक इट्स वेरी कंपलसरी। बट देन जैसे मैंने कहा कि जब तक कुछ होता नहीं है तब तक लोग लेने के बारे में सोचते नहीं है। डू यू रियली थिंक कि हर एक घर में फायर सेफ्टी के जो बॉटल्स है बेसिक वो तो होनी चाहिए? जी होनी चाहिए, आप ही की सेफ्टी बढ़ेगी। कैसा होता है कि ये जो इंसिडेंट है ना फायर का, ये ये जानबूझ के तो होगा नहीं। ये तभी होगा, वहीं पे होगा जहां पे कोई मौजूद नहीं है। मैं मेरे बेडरूम में हूँ और मेरे हॉल में भगवान का जो मंदिर है, मैंने वहां पे दिया लगाया और मेरा ध्यान नहीं है, मैं तो अपने बेडरूम में हूं ना। वो पर्दे उड़ रहे थे, बाहर से हवा चल रही थी, पर्दों को आग लग गई। पर्दे से आग लगते लगते अगर कंसील्ड केबलिंग है आपके रूम में तो वहां तक आग पहुंच गई। आपके कारपेट होगा अगर, तो कारपेट या सोफा होगा वो जलना चालू होगा। तो आदमी को कब दिखेगा? जब वो सिचुएशन हाथ के बाहर चली गई है। ये तब तक नहीं दिखेगा जब तक वो सिचुएशन जब तक हाथ में ही है, वो तो आदमी किसी से भी आग बुझा देगा। बट जब आग बढ़ेगी और लिमिट के बाहर जाएगी तभी ही असली तांडव चालू हो जाता है। करेक्ट। तो ऐसे मौके पे एक ही बार तो सिलेंडर खरीदना है, कभी ना कभी तो वो काम आएगा। ठीक है, मान लो आपको नहीं आएगा, आपके पड़ोसी को आ जाएगा, क्या पता कभी आग लग सकती है, आग बोल के तो आएगी नहीं। इसलिए ये तो सेफ्टी डिवाइस है, लेके रखना चाहिए हर लोगों ने घर प्लेसेस पे। भी यहाँ पे अगर मुंबई की बात करो, पुणे की बात करो, कहाँ पे ओवरऑल इंडिया में इंसिडेंसेस बहुत होते हैं। जैसे बहुत होते हैं। हमारे यहाँ पे हमने एक इंसिडेंट सुना था कि घर पे सिर्फ एक ही ओल्ड लेडी मौजूद थी। ओके। अचानक से उनका पूरा वॉशिंग मशीन हाँ जी। वो फायर पकड़ लिया वहां पे। ओके। तो पूरा घर, it was in fire. सो इट वाज डैमेज। It was whole house was been damaged. Whole house was been damaged because there was an old lady. There were no one right around. बट वो तो सही सलामत है। बिल्कुल बिल्कुल सही सलामत है। बट हैविंग सेड दैट, अगर फायर सेफ्टी की बोतलें होने के साथ साथ अगर ट्रेनिंग भी हो घर के हर एक मेंबर को, तो डोंट यू थिंक इट विल बी वेरी इजी जी जरूर। कि हमारे साथ बहुत जो भी डेंजरस सिचुएशन हो रहा है वो हम मैनेज कर पाए उसको? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप गूगल कीजिए और यहाँ पे आग लग गई, वहां पे आग लग गई, ऐसा कोई इंसिडेंट आप मतलब अगर अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, मैं आपको कहता हूँ कि 10 में से एटलीस्ट 2 जगहों पे या 3 जगहों पे बच्चों ने हेल्प किया आग बुझाने के लिए। बच्चों ने, उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को सिस्टम कैसे चलती है पता नहीं, लेकिन बच्चे लकीली स्कूल में ट्रेनिंग वगैरह चल रही है तो ले रहे। ये हमारे पुणे में अभी मैं एक एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ, तो उस एसोसिएशन ने फेलिसिटेट किया बच्चों को। उन बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने आग बुझाने के लिए मदद की। बिल्डिंग के लोगों को पता नहीं है सिस्टम कैसे चलता है, वो बच्चों ने गए, 4 लोगों को बुलाया, कुछ बच्चों ने बुलाया लोगों को, कुछ बच्चों ने सिलेंडर लाया, सबने एज ए टीम वर्क काम करके आग बुझाने में मदद की। ये ऐसा एक इंसिडेंट नहीं है, काफी मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूँ तो मुझे देखने में मिलता है कि छोटे बच्चे आग बुझा रहे। वाई? बिकॉज दैट्स द इंडिया। आई मीन दैट्स व्हाट वेयर आई फील प्राउड कि शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसमें लोग नहीं कर पा रहे, लोग नहीं कर पा रहे ना, मैं वो गलत अप्रोच है। ये मुझे लगता है अपनी जिम्मेदारी है कि अपने को उन तक पहुंच के उनको समझाना है। फिर वो समझे ना समझे वो उसका लुकआउट है, लेकिन जब तक मैंने ट्राई नहीं किया समझाने का तब तक मैं कभी सामने वाले को गलत नहीं बोलूंगा, या मतलब मैं उसको लापरवाह नहीं बोलूंगा, नेग्लिजेंट नहीं बोलूंगा। इतना बड़ा इंडिया है, हर किस्म के लोग होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ केयरलेस होते हैं। तो मेरा एज अ मेरा एज अ क्रिएटर या एंटरप्रेन्योर, मेरा केवल अच्छे लोगों तक ही फोकस होता है। वो फिर बुरे लोगों तक मैं खुद पहुंचता नहीं हूँ। और काम ही इतना, अच्छे लोगों से ही काम करते करते हमारा टाइम निकल जाता है, दिन निकल जा रहे हैं, सालों निकल गए। तो बस हमको दूसरे ऐसे कंज्यूमर्स के पास हम पहुंच ही नहीं पाते जो खुद ही अवेयर नहीं है या खुद ही सीरियस नहीं है। अच्छा,
सो जैसे आप कंटेंट क्रिएशन से, जैसे आपने बोला हम पहुंच नहीं पाते लोगों तक, राइट? सो आप अभी ऐसा क्या करोगे जिससे अवेयरनेस ज्यादा बढ़े लोगों में कि आपको फायर सेफ्टी की इम्पोर्टेंस क्यों होनी चाहिए? जी सच कहूँ तो उसके लिए मुझे ही टाइम निकाल कर एक एक हेल्थी स्केड्यूल बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बना के उसको टाइमली मैनर में अपलोड करना पड़ेगा, तभी एल्गोरिदम मेरी मदद करेगा। अभी भी मैं करता हूँ, बट अभी जब टाइम मिले तब कंटेंट बनाता हूँ। आगे जाके मैं इस पे काम करना चाह रहा हूँ। खुद से ही मैंने खुद को बोला कि शिवम अभी तो यार सीरियस हो जा, पक्का ग्रोथ मिलेगी, रीच मिलेगा। अच्छा, टैक्स और नॉलेज तो है हमें ऑलरेडी, काफी वक्त बिताया है सोशल मीडिया पे। 100 days 100 रील चैलेंज लिया था। वाह। 100 दिन मैंने फायर में क्या क्या कौन कौन से दिन क्या क्या काम किया। वैसे मेरे आईडी पे 100 रील है। तो जब वो प्रोसेस में था ना, मैं तब काफी कुछ सीखने मिला। इन आउट एल्गोरिदम के बारे में सीखने मिला, टेक्निकल समझ गया क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड फायर सेफ्टी एज अ सब्जेक्ट इन इटसेल्फ डजंट हैज दैट रीच। नॉट एवरीवन वांट्स टू वॉच इट। दिस बट सर इसका रीजन क्या है? आई मीन व्हाई पीपल आर निग्लेक्टिंग दिस? why people are बिकॉज दैट इज neglecting द this, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आई फील। because they feel that हमारे यहाँ कभी आग नहीं लगने वाली, तो इसकी हमें जरूरत ही क्या है। ये सबसे बड़ा लोगों का परसेप्शन है आग को लेकर। हमारे इधर नहीं लगने वाला, ये क्या पता कैसे उनको ऐसे लगता है कि उनके यहाँ पे आग नहीं लगेगी। जैसे कि वही अग्नि भगवान है कि जब मैं चाहूंगा तब आग यहाँ पे लगाऊंगा, जब चाहूंगा तब निकाल दूंगा। तो ऐसी बात है कि इसलिए लोग जो अपने, जैसे आपने बोला कि लोग सीरियस क्यों नहीं है, शायद इस एक रीजन की वजह से। बट जी वो लोग भी जरूर होंगे सीरियस, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जैसे दुनिया बदल रही है, जिस तरीके से आग ज्यादा से ज्यादा लग रही है, तो अभी देखिए कैसे होता है कि जब तक मेरे आसपास आग नहीं लगेगी तब तक मेरे प्रॉपर्टी का फायर फाइटिंग सिस्टम का मेंटेनेंस नहीं हुआ होगा। बट यदि आसपास के बिल्डिंग में आग लग गई, मेरा यकीन मानिए तुरंत ही हो 2 हफ्ते में वेंडर ऑन बोर्ड हो जाता है, एएमसी चालू हो जाती है, सब 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 हो जाता है। जब सामने वाला दूसरे बिल्डिंग में लगी हुई आग को और धुएं को देखता है, वो सच में डर जाता है। सर आपको ये नहीं लगता कि हर एक बिल्डिंग में, हाँ जी। सभी बिल्डिंग में ये जो इंस्टॉलेशन है फायर सेफ्टी की है, हाँ। राइट? लेकिन बिल्डिंगों में ट्रेनिंग नहीं है। ठीक है, वो लगा के सिर्फ वो कंप्लायंस की वजह से लगाते हैं कि भाई बिल्डिंग में होनी चाहिए कंपलसरी, राइट? तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, इस बारे में मुझे थोड़ा सा दुख लगा कि ये सच है कि लोगों को भी सामने से आना चाहिए, क्योंकि ये आप ही की मदद करेगा। फायर एक्सटिंग्विशर्स है, फायर फाइटिंग सिस्टम है, पंप्स है, वॉल्स है, होजरल ड्रम है, लेकिन इनको चलाने ही नहीं आता। सिस्टम भी है। आप, मुझे यही नहीं समझता कि जब आपने करोड़ों खर्च करके घर लिया है, तो क्या ही आपके टाइम, मतलब आपने आधा घंटा निकाला एक दिन उस अभी देखिए हर वेंडर जहां भी जिस प्रॉपर्टी में फायर फाइटिंग सिस्टम का मेंटेनेंस करता है, वो वहां पे बाय डिफॉल्ट ट्रेनिंग देता ही है। हाँ जी, बिल्कुल। लोग नहीं आते। अच्छा, लोग नहीं आते तो नहीं आते, जिस दिन आग लग जाती है उनको हुक पे लगा हुआ जो ब्रैकेट होता है सिलेंडर का, वो वहां से सिलेंडर निकालने नहीं आता। क्योंकि वो उसकी प्रोसेस कैसी होती है, वो निकलता कैसा है। अरे सर, मेरा सिलेंडर अटक रहा है, वो निकल नहीं रहा। तो वो आपको टिल्ट करके सिलेंडर बाहर निकालना पड़ता है, आपको सील तोड़ना है, फिर आपको एक हाथ से होस पकड़ना है, फिर आग बुझानी है। लोगों ने आना चाहिए। लोग यदि ट्रेनिंग को आएंगे तो 1 से 4 सीखेंगे, 4 से 40 सीखेंगे, 40 से 400 सीखेंगे। कभी ना कभी ये बातें होती है, निकलती है, कभी भी निकल सकती है। चलते चलते आग दिख गई तो शायद उस पे से 2 लोगों में कम्युनिकेशन होगा, टॉपिक निकलेगा कि अरे मेरे प्रॉपर्टी में तो है सिस्टम, अच्छा है मैंने ट्रेनिंग सीखा है। ऐसे लोग होंगे, परिवर्तन लाना पड़ेगा। करेक्ट। हम तो पूरी उसी के लिए ही कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने बोला कि ग्रास रूट लेवल, अभी जैसे बच्चे आके आग बुझा रहे हैं ताकि, क्योंकि उनको वो नॉलेज कई है। जगहों पे ऐसा नहीं कि मैंने केवल बस ये यहाँ का इंसिडेंट देखा, मैंने कई जगहों पे, आप जाके देख लीजिए कभी वक्त मिले तो आर्टिकल
चेक कीजिए, बच्चे सच में उनको ट्रेनिंग मिली है इसलिए वो लोग आग बुझा पा रहे, लेकिन उस सोसाइटी के लोग नहीं बुझा पा रहे। दरअसल असली जिम्मेदारी सोसाइटी के लोगों की है कि आप ट्रेनिंग में आओ, ट्रेन हो जाइए, आप देखिए कि सिस्टम कैसे चलानी होती है। कल को कुछ हो गया तो आप ही का घर बचे। ये इंस्टॉलेशन फ्लोर टू फ्लोर सभी जगह पे होती है, राइट, पर किसी के पास वो नॉलेज नहीं कैसे ऑपरेट करे, राइट। तो इमरजेंसी के टाइम पे क्या किया जाए? जो इमरजेंसी के टाइम पे आज का तो इंडियन भाग जाता है, फायर एग्जिट देख लेता है, भाग जाता है। करेक्ट। एक्चुअली मैं कुछ ज्यादा ही हार्शली बोला, बट यदि सच में अगर ऐसा हुआ कहीं पे कि आग लग गई है, तो आपको सबसे पहले खुद को सिक्योर करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको टाइम मिलेगा सोचने का कि आपको फायर से फाइट कैसे करना है। पहले ही पॉइंट पे फायर से फाइट मत कीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं वो आग आपका पैसेज ब्लॉक करने वाली है या नहीं करने वाली। तो इसलिए सबसे पहले तो आप अपने आप को सुरक्षित रखो, आप अपने आप को सिक्योर करो। उसके बाद फिर आपको सोचने का मौका मिलेगा कि आपको फायर से कैसे फाइट करना है। एक प्रोसेस है पूरी, मैं आपको बताऊं, प्रोसेस ही हाँ जी, बता दो प्लीज। देखिए, हर प्रॉपर्टी में 3 तरह की सिस्टम होती है और होनी चाहिए। आपका पहला होता है फायर एक्सटिंग्विशर्स, पोर्टेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, पोर्टेबल। उसके बाद होता है फायर हाइड्रेंट सिस्टम। उसके बाद होता है फायर अलार्म सिस्टम। पहला काम होता है फायर अलार्म सिस्टम का। मान लीजिए कि आपके प्रॉपर्टी में आपको दिख गया कि आग लगी है, सबसे पहले जाके दूसरों को सूचित कीजिए ये। और फायर अलार्म दूसरों को सूचित करने का सबसे बढ़िया साधन होता है। आप फायर अलार्म में जाके जो मैनुअल कॉल पॉइंट होता है, आपने देखा होगा, कांच छोड़ते हुए उसके पीछे रेड बटन होता है, आपको ग्लास ब्रेक करनी है तो मैनुअल कॉल पॉइंट एक्टिवेट होगा और वो सायरन बजेगा, तो सबको पता चलेगा कि एक दुर्घटना कहीं तो हुई है, लोग अवेयर होंगे। उसके बाद आपको आपके प्रॉपर्टी में फायर एग्जिट होते हैं। आपका आने जाने का एक सीढ़ियाँ होती है और दूसरी फायर एग्जिट भी होती है। नए प्रॉपर्टीज में तो है, यदि आपकी बिल्डिंग पुरानी है तो आपका कॉमन स्टेयरकेस होगा, बट काफी जगहों पे फायर एग्जिट होते हैं। आपका फायर एग्जिट ब्लॉक नहीं होना चाहिए। इसकी जानकारी या मतलब इस पे है ना सोसाइटी वालों का ध्यान होना चाहिए कि आपका फायर एग्जिट स्क्रैप भर भर के ब्लॉक तो नहीं है, क्योंकि वही एक रास्ता होता है एग्जिट होने का। और इसके वजह से लोग मरे हुए हैं पहले, ये मैं यूं ही नहीं बता रहा, ये केस स्टडीज है। फायर एग्जिट वेर ब्लॉक्ड, दैट्स व्हाई they were not able to survive। तो फिर एक बार आप फायर एग्जिट से निकल गए, आपने अपने आप को सेव कर लिया, उसके बाद देन यू कैन फाइट फायर। इफ इट्स अ कंट्रोल्ड फायर, you have to use fire extinguisher to extinguish the fire. If it's uncontrolled fire, first thing you have to do, you have to call fire brigade. The time you call fire brigade, tab tak, yes, you can use the hose reel drum to extinguish the fire. If you are trained, आपने यदि आपके वेंडर की ट्रेनिंग अटेंड की थी, तो आपको ये भी पता चलेगा कि फायर हाइड्रेंट सिस्टम, वो होजेस भी कैसे यूज करना है। इससे भी बढ़िया फिर सिस्टम होती है, if your builder is really good builder and you have very expensive property, those properties already have sprinklers installed inside the flats. Sprinklers आपका काम बहुत आसान कर देता है, बहुत। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, आग लग गई, वो अपने आप फूटेगा और वो पानी से बुझा देगा आग को। Sprinkler system is the best way to fight fire, and but then once again, if you have installed it but not maintained, then it is of no use. So सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है ना, जैसे आप एएमसी की बात कर रहे थे, लेकिन वो लोग लगा देते हैं, पर अगर कभी आग लग गई तब जाके पता चलता है कि हमारा ये चल ही नहीं रहा, राइट। ये सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया का। मुझे समझ में नहीं आता, मतलब कुछ लोगों का मैं समझ नहीं पाता कि आप डरते क्यों है इतना, मतलब अच्छा, और आपको जो वैल्यू इतनी बड़ी लगती है कि हम इन्वेस्ट करें ना करें,
वो आपके पूरे प्रॉपर्टी का तकरीबन मुझे लगता है 2-3% भी नहीं होगा। 100%। और जब आपकी सिस्टम चालू होगी तब उसमें बिल्कुल काम नहीं निकलेगा। आपकी सिस्टम में काम तब निकलता है जब सिस्टम 6 महीने हो गए, साल हो गया, बंद पड़ी। ऑब्वियसली अभी पंप खर्चा निकालेगा। तो आपको क्या लगता है सर, ये मतलब जैसे ये सिस्टम को चेक करने के लिए क्या समय होना चाहिए और कौन से टाइम पे ये चेक फ्रीक्वेंसी चेक करनी चाहिए कि भाई ये चल रहा है या नहीं बिल्डिंग में? जी, ये जो हमारा ये फायर फाइटिंग जो है ना, ये इसमें कायदे कानून बहुत है जो कुछ लोगों को नहीं पता। Who are into this, they know that what's the compliance, what's the process, what's the SOP, they know everything. But लोगों को नहीं पता, कुछ लोगों को। So as you said that ये कितने टाइम में मेंटेन होना चाहिए, it depends on property to property and what are their expectations. For example, if it's if my client is industrial company, he maintains the system every month. ओके। एवरी मंथ दे कैरी मेंटेनेंस, फिर उसके पेपर्स बनते हैं, वो रिकॉर्ड में रहते हैं, बिकॉज सर्टिफिकेट्स भी बकायदा। यस 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 होते हैं, क्योंकि उनके क्लाइंट्स की डिमांड होती है। ये हो गया इंडस्ट्रियल। अगर कोई सच में अच्छी सोसाइटी है, उधर का मैनेजर एक वोक पर्सन है, तो जी वहां की प्रॉपर्टी का भी मेंटेनेंस 100% हुआ होता है, टाइम टू टाइम, महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार। अब अपना पॉडकास्ट तो कहाँ से भी इंडिया से लोग देख रहे होंगे, बट व्हेन आई टॉक स्पेसिफिकली अबाउट महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट का भी रूल है कि आपको मिनिमम 6 महीने में एक बार तो मेंटेनेंस करना है। और महाराष्ट्र का रूल बाकी के स्टेट्स के रूल से ना थोड़ा बेटर है। महाराष्ट्र में फायर फाइटिंग जो कंपनीज होते हैं ना, जो बिजनेसेस होते हैं, उनको महाराष्ट्र फायर एक लाइसेंस देता है। उनको एक बहुत बड़ी अथॉरिटी का वो लोग उसे पार्ट बनाते हैं, उस एजेंसी को, कि तू हमारे बिहाफ में ये सिस्टम मेंटेन रखना तेरा काम है, और उसके अगेंस्ट तूने एक सर्टिफिकेट उनको इशू करना चाहिए। बट वहां पे यदि कल को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी तेरी है। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बहुत अच्छा मतलब प्रोसेस है ओवरऑल। फायर फायर फाइटिंग इंडस्ट्री को कंट्रोल रखने के लिए, फायर इंसिडेंट्स कंट्रोल रखने के लिए ये एमएफएस बहुत कुछ करता है। वेरी राइटली सेड। मतलब ये बहुत अच्छी चीज भी है, जैसे आपने बोला 6-6 महीने में करना चाहिए, लेकिन कई बिल्डिंगे करती नहीं है साल साल भर, 2-2 साल तक, 3-3 साल तक शायद नहीं करती है और नहीं कर पाती। जैसे अब पुरानी बिल्डिंगों की बात करो, नहीं तो खैर उस पे अगर स्प्रिंकलर सिस्टम है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन पुराने बिल्डिंग की बात करो तो नहीं कर पाते वो लोग। एंड यू नो, इट्स नॉट द मनी। कुछ लोगों के माइंडसेट ही होते हैं कि हमको वो क्यों करना है, क्यों जरूरी है। वो आदमी खुद भी रिस्क ले रहा है, दूसरों की भी जान रिस्क में डाल रहा है। सीरियसली, आपका क्या ही जाने वाला है। आपका जितना बड़ा प्रॉपर्टी वैल्यू है, आपका उसमें का आपको 2-3% तो लग रहा है। अच्छा, लगा तुम्हारा ही फायदा है। कल को यदि कुछ हो गया, कल को मान लो आपकी सिस्टम मेंटेन नहीं है और कुछ हो गया, ब्लेम तो वो कमिटी पे जाएगा, वो बॉडी पे जाएगा जो वहां पे थी, कि आपने क्यों नहीं किया। और होते हैं। जैसे आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात कर रहे हो, डू वी रियली हैव सर्टेन पॉलिसीज मतलब फायर सेफ्टी के लिए जो घर घर में होनी चाहिए? जी, घर घर में ये फायर सेफ्टी का जो नॉर्म्स है ना, ये बिल्डिंग बाय बिल्डिंग, प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी डिफरेंट है। यदि आपकी प्रॉपर्टी कमर्शियल है तो उसके लॉज अलग है। यदि आपकी प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल है तो उसके लॉज अलग है। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, मर्केंटाइल बिल्डिंग, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हर बिल्डिंग का क्लॉजेस अलग है। और ये क्लॉज यदि किसी को समझने हैं, सो देर इज अ बुक कॉल्ड नेशनल बिल्डिंग कोड पार्ट 4। That book has complete in and out knowledge about how the system should be installed, how it has to be maintained, what is the duration of maintenance and everything. So we refer those laws, क्योंकि मार्केट में 4 फायर वाले अगर अपने अपने दिमाग से काम करेंगे तो वो पक्का भेल बना देंगे। इसलिए हम लोगों को यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए एनबीसी का किताब है,
So we have to work according to National Building Code. Apart National Building Code, there is an international compliance, NFPA. NFPA goes for वर्ल्ड NFPA goes worldwide. So यदि मान लीजिए कि मुझे यूएई में काम करना है, मान लीजिए, तो मैं क्या करूं? मेरे भारत के तो कायदे वहां पे किसी को ना समझेंगे ना कुछ, तो इसलिए कुछ बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनीज NFPA फॉलो करती है. हमें इंटरनेशनल कंप्लायंस में रहना है, तो वहां पे और बढ़िया होता है मेंटेनेंस, वहां पे और ज्यादा डिटेल ध्यान दिया जाता है. सिस्टम खटाखट एकदम मतलब स्पिक एंड स्पैन सिस्टम होती है वहां पे, ऐसे ऐसे क्लाइंट लोगों की. सर पर अगर मैं ये इंडस्ट्री की बात करूँ सर, ये इंडस्ट्री में नॉट एवरीवन इज सो स्किल्ड. जी नहीं है बराबर. I have seen people are running businesses without understanding policies या rules and regulation. मतलब ये इंडस्ट्री के बिजनेस ओनर्स की बात कर रही हूँ. कई फ्रीलांसर्स भी होते हैं जो मिडल मैन की तरह काम करते हैं, राइट, अपना खुद का रखते हैं. बट देन अगेन, अगर से फॉर एग्जांपल आई एम इनटू रिटेल शॉप, आई वोंट थिंक ऑफ मच बिग इन्वेस्टमेंट, राइट. तो मुझे मोटा मोटा नॉलेज नहीं है, तो मैंने क्या किया, 2 mm की बॉटल ले ली. ओके. तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अगर तुम्हारा रिटेल आउटलेट है, 400 से 500 फीट की जगह है तुम्हारी, तो उसके अंदर की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? एक सिलेंडर होता है, उसे ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं. वो मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर होता है. वो हर तरीके की आग बुझाता है, हर तरीके की. आ, आपको वो फायर एक्सटिंग्विशर रखना चाहिए. देखिए वो सिलेंडर आता है, होगा कितना, 1500-2000 का सिलेंडर होगा. 1500-2000 तो आप सच में अपने आप पे, अपने सेफ्टी के लिए स्पेंड कर सकते हो. लगा रहने दो घर पे, या किधर दरवाजे के पीछे रख लो, कभी ना कभी तो काम आएगा. आपको 5 साल में उसको एक बार मेंटेन करना है, बात खत्म. तो आपके पैसे वसूल है, यू कैन डू इट. एंड देखिए वो पीपल जो है, जो सच में क्वालिटी ऑफ लाइफ वाले थिंकिंग के लोग हैं, वो लोग सच में अवेयर हैं. ये बार बार यदि मैं ही सोचूंगा कि लोगों में वो अवेयरनेस नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तो मैं अपने विजन पे नहीं टिक पाऊंगा. आई शुड बी पॉजिटिव. एंड अनदर थिंग इज दैट out of 10 people you will always get some negative people, you will definitely get. उन पे वक्त बर्बाद करने से अच्छा वो 10 में से जो 3 पॉजिटिव है ना, जो सुनना चाहते हैं, मैं उन पे मेरा टाइम देना ज्यादा प्रिफर करूंगा और उनको इन डेप्थ सिखाऊंगा कि सर जी ये ऐसे सिलेंडर होता है, ऐसा आपका हाइड्रेंट सिस्टम होता है. क्योंकि देखिए पूरी दुनिया होशियार नहीं है, हजारों में होशियार एक ही होता है. और मैं तो चाहता हूँ कि मेरा उठना बैठना उन्हीं से रहे. करेक्ट. बाकी जिनको नहीं चाहिए फायर सेफ्टी, या जिनको नहीं लगता इम्पोर्टेंट नहीं है ये, तो ठीक है, आप मतलब आप उस बिलीफ में रहिए. मेरे पास जो क्राउड है जो उसमें बिलीव करता है कि ये इम्पोर्टेंट है, मैं उन पे फोकस करता हूँ, मैं उनको सिखाता हूँ, समझाता हूँ. तो सर अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूँ, जैसे मैंने आपको बोला कि लोग ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, राइट. सो व्हाट इनविजिबल रिस्क आर दे टेकिंग बाय नॉट टेकिंग दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और नॉट अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इट? लुराली जी, दे आर टेकिंग रिस्क ऑफ देयर लाइफ का ही रिस्क ले रहे हैं ना. आप अगर ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते तो आप आपके जीवन को लेकर आप कोई, आप नहीं मतलब कोई भी, हम इन्वेस्ट कर लेते हैं, हम खाने में इतना इन्वेस्ट कर लेते हैं, बट व्हाट वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इज इन योर ओन सिक्योरिटी, ओन कंफर्ट. करेक्ट. अगर आपकी सिस्टम बढ़िया है, अब बिंदास बेशक आप कहीं पे भी जाइए, कुछ भी कीजिए आप. क्योंकि देखिए कैसा होता है कि ना, मैं आपको ना ये स्टडी की थी हमने कि फायर के जब इंसिडेंट होते हैं, जो लोग उसमें फंस जाते हैं ना, वो मेजरली सीनियर सिटीजन होते हैं. एग्जैक्टली, आई टोल्ड यू द इंसिडेंट व्हिच हैपेंड, वो भी सीनियर सिटीजन ही थे. क्योंकि घर पे ये लोग ही होते हैं. आजकल तो जमाना बदल गया है. हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग इन many 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 places, they both work. If their parents are at home and they are elder, then there is a risk.
सो इसलिए वो आप ही के फायदे का है। आप सिस्टम लगाओगे, वो सिस्टम चलती कैसे है इसका भी ट्रेनिंग लोगे, ये आपको जिंदगी भर काम आएगा, जिंदगी भर। ऐसा नहीं है कि कभी ना कभी तो आप किसी ना किसी की तो जान सच में बचाओगे। ट्रू ट्रू। और हम हम यही चाहते हैं। अब ये थोड़ा सा फनी हो जाएगा, क्या सच में बोलना भी अच्छा लगेगा क्या? अरे आग लग गई थी, उसमें उसकी जान चली गई। हम्म। ये कितना मतलब लॉजिकलेस चीज है कि भारत में लोग आग लगने की वजह से मर रहे हैं। सर ऐसे कितने प्रतिशत लोग आए दिन मर रहे आग की वजह से? मैडम, आई कांट टेल यू नंबर्स, बट क्योंकि क्योंकि कभी कभी इन नंबर्स को दबाया जाता है। ये नंबर्स मार्केट तक डिस्क्लोज होते ही नहीं है कभी कभी, क्योंकि उस कंपनी का, उस क्लाइंट का इतना स्टेक्स होता है, इतना शेयर होता है मार्केट में, नाम खराब हो सकता है। बहुत तगड़ी सेटिंग की होती है मैम। आए दिन लोग आग में मरते हैं, और आग में मरने से ज्यादा वो आग से निकलने वाला जो धुआं और केमिकल होता है, उसकी वजह सफोकेशन की वजह से भी मर जाता है। क्योंकि है ही मतलब आज सब कुछ एडल्टरेटेड है आपके। अभी जैसे कि मैं इस वॉल का एग्जांपल लूं, तो इस वॉल के पीछे एक एडेसिव है जो लगाकर ये ये चिपकाया गया है। तो होता क्या है कि जब आग लगती है ना, तो कार्बन कार्बन के साथ ये किस केमिकल से बना है, वो वाला गैस एमिट होगा, और वो बहुत हार्मफुल है। सीरियसली इट्स सो डैम हार्मफुल दैट people, due to suffocation, people sometimes they are not able to come alive, जान जाती है। तो इसीलिए यही चीजों ने दरअसल आग लगने का प्रमाण बढ़ाया है। अब ये प्लाईवुड हो गया, उसके बाद यहाँ पे जो भी चीज मैं देख पाऊँ, जो भी चीज देख पाऊँ, जी बिल्कुल। हर जगह केमिकल इन्वॉल्व है, कंबस्टिबल मटेरियल है। प्लास्टिक जितना ज्यादा वो फ्यूम्स छोड़ता है, वो धुआं छोड़ता है। एक तो आग लगने के बाद इंसान इंसान को कुछ समझता नहीं है, वहां पे गर्मी इतनी हो जाती है कि इंसान सफोकेशन। सफोकेट होता है। तो इसलिए हम अपना घर जितना क्लीन और सिंपल रखे उतना बेटर है। क्योंकि आग मान लो बाजू के रूम में आग लगी है, बट यदि वो हीट दीवार से रेडिएट हो रहा है, तो जरूर ये जलना चालू हो जाएगा। ओह इज इट? हाँ सो जी, हार्मफुल। फायर रेडिएट होता है, हीट रेडिएट होती है। जब तक यदि आपका दीवार फायर रेटेड ब्रिक से बना है, तो वो पास नहीं होगा, होगा लेकिन टाइम लगेगा। बट यदि वैसा कोई वॉल है ही नहीं, तो वो पक्का रेडिएट होना है हीट। और ये आग यहाँ पे लगी है, दूसरे घर में जलता है जब बैठेगा कुछ। तो अभी मान लीजिए कि उसने सोफा लगा दिया है दीवार को चिपक के, अब सबका हर एक का एक हर हर चीज का एक बर्निंग टेम्परेचर होता है। उतनी हीट उसको मिल गई, वो जलना चालू कर देगा। तो वो दीवार की गर्मी रेडिएट होके सोफे भी जलते हैं। पर जैसे कहते हैं ना, कोई भी चीज की सिम्टम्स होती है, हाँ जी, राइट? होती है। घर पे भी लोग है नहीं है, तो हमको ऐसी कौन सी सिम्टम्स से पता चले कि ये आग शायद लग सकती है? देखिए, एक छोटी आग ही बड़ी आग में तब्दील होती है। आपके घर पे ऐसे कितने कितने रिस्की जगह है जहाँ पे आप छोटी आग को रखते हैं, वो एक ना एक दिन बड़ी आग का कारण जरूर बन सकता है। जैसे कि आपका आपका ध्यान नहीं है, आप कुकिंग कर रहे हो, आपका ध्यान नहीं है, आप बाहर निकल गए, वहां पे आग लगने का चांस होता है। धार्मिक है, भारत एक धार्मिक देश है। दिया, मोमबत्तियां लगना, वो कास्ट बाय कास्ट, रिलीजन बाय रिलीजन, सबका पूजा करने का तरीका अलग होता है। बट जहाँ पे भी अगर वहाँ पे फायर का इस्तेमाल हो रहा है, मेनबत्ती लग गई, या फिर दिया लग गया। एक एक इंसिडेंट बताता हूँ, दशहरा अभी हुआ ना, मेरे यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ। दिया लगाया था भगवान के लिए कंपनी में, और दशहरा था इसलिए हार चढ़ाया था उस मंदिर को।
शाम को 7 एक बजे सब लोग चले गए, जो लोग उन्होंने अपनी कंपनी में पूजा की सब चले गए। हमें 9:30 10 बजे फोन आया कि अरे शिवम गलती हो गई, वो सिलेंडर खत्म हो गए, सब आग लग गई। वो हार को आग लग गई, मंदिर को आग लग गई। और आग आग मतलब वर्टिकली बहुत जल्दी जल्दी स्प्रेड होती है। तो वो मंदिर जिस दीवार पे लगाया था, वो दीवार के आसपास जितना भी जलने वाला आइटम था, लोगों की थैलियां थी, क्या क्या चीजें थी, सब जल गया। एक पूरा कोना, पूरा सफेद दीवारों का बना हुआ कंपनी, एक कोना ऐसा काला लग रहा था, मैं क्या बताऊं। तो वो लकीली बहुत सस्ते में निपट गए वो लोग, क्योंकि क्योंकि उन्होंने मतलब मेरे ख्याल से उन्होंने 1 1.5 घंटे में ही रियलाइज कर दिया कि आग लग गई, और वहां पे आगे जलने वाला कुछ आइटम था नहीं, इसलिए बच गए। नहीं तो फैक्ट्रीज को लगने वाली आग काबू नहीं होती। फैक्ट्रीज को लगने वाली आग सबसे घातक आग होती है, नहीं कंट्रोल होता। वो पतरा जला देता है, आग मिट्टी जला देता है। आग इतना डेंजर है, आग को अगर वो बर्निंग पॉइंट मिल गया उसको, वो वहां तक का हीट उसको मिल गया। जी ऑयल मैं बोल रहा हूँ, मिट्टी जलती, पीओपी जलती है, पीओपी जलती है आग में, वो भी केमिकल है। मतलब हम एक वेस्टर्न कल्चर बनाने के चलते हैं ना, हमने क्या क्या सैक्रिफाइस किया है हमें नहीं पता, हमने क्या क्या कॉम्प्रोमाइज किया है। माफ कीजिए, सैक्रिफाइस तो नहीं, लेकिन हम कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना, ये उस इंसान को ही नहीं पता। यहाँ पे यदि आग लग गई, सब चीज जल सकती है, सब चीज। तो उतना वो रिस्क ज्यादा है, वो आपका फायर लोड ज्यादा है। फायर लोड जब यदि आप एक अवेयर सिटीजन हो ना, तो सबने अपने अपने घर का एटलीस्ट फायर लोड कैलकुलेशन तो करना चाहिए, ताकि उनको पता चलेगा कि वो लोग कितने सेफ हैं या कितने डेंजर में। So what is fire load according to you? जी, मैंने आपसे कहा था ना वो एनबीसी, तो ये एक लॉ है, एक फॉर्मूला है। और हर हर फ्यूल मतलब नॉर्मल शब्दों में जलने वाली चीज को, हर जलने वाली चीज को एक कैलोरीफिक वैल्यू दी गई है। हर चीज को, प्लास्टिक की एक कैलोरीफिक वैल्यू है, हाइड्रोजन की एक है, फाइबर की एक है, वूल लेदर का अलग कैलोरीफिक वैल्यू है। तो आपके प्रॉपर्टी में कौन कौन सा आइटम कितने मात्रा में है, तो ये एस्टिमेटेड कैलकुलेशन होता है। वेट देखा जाता है उस प्रोडक्ट का, वो कितना भारी है, कितना वजन है, तो उसके ऊपर से उसका कैलोरीफिक वैल्यू डिफाइन होता है। उसको कैलकुलेट करके आपका प्रॉपर्टी का एरिया कितना है, उससे डिवाइड करके आपका फायर लोड निकलता है। फायर लोड ही क्या, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक होता है फायर लोड, दूसरा होता है कि आपका estimated people how much they can assemble in a particular area, बाय फॉर्मूला कितने लोग उधर होने चाहिए, एक्चुअल में कितने हैं। फायर इज वेरी 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 वास्ट टॉपिक। इट इज वेरी वास्ट। अभी जैसे आपने धार्मिक की बात की, एक जगह पे हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि आप कार्मिक की वजह से भी आपके घर में आग लगती है, या फिर कीजिए, आपके कार्निक मतलब कार्मिक कार्मिक कर्मा ओके, कर्मा की वजह से भी आपके शायद शॉप पे अचानक से आग लग गई, हाँ जी, राइट? ओ माय गॉड, देखा है आपने जी देखा है। किस तरीके से उसके पूरे यहाँ पे लाइक उसके जो शॉप था उसमें किस तरीके से अर्थक्वेक की वजह से चीजें हुई। सो ऐसे कर्मा से बोलते कि शायद कर्मा ऐसा था करके वो आग लग गई। सो हाउ डू यू थिंक सो डू यू रियली थिंक दैट इज रेलिवेंट टू फायर थिंग? जी कर्मा नहीं जी, ये काफी फनी साउंड करेगा यदि मैं आपको आंसर हाँ बोलूं, तो बहुत फनी साउंड करेगा, माफ कीजिए। लेकिन जब किसी चीज को, अभी जैसे कि आपने मुझे समझाया, मुझे रेफरेंस दिया, हो सकता होगा, हो सकता होगा। देखिए, आग तो ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से लगती है। वी गो बाय साइंस, वी गो बाय साइंस। आग नेग्लिजेंस से लगती है, लापरवाही की वजह से लगती है, शायद वहां पे ध्यान नहीं दिया और इसलिए लग गई। नेचुरल कॉज ऑफ फायर आर वेरी 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 रेयर।
वहां पे हम ये बोल सकते हैं कि उसके कर्म ही फूटे हुए थे, जल गई कंपनी वहां पे। बट बाकी के वक्त आग इंसानी नेग्लिजेंस की वजह से ही शुरू होती है। वेल्डिंग करते करते वो, यदि आपने प्रोटेक्शन, आपने वेल्डिंग कर जहाँ पे भी आप कर रहे हो उसके आसपास यदि कोई कंबस्टिबल आइटम्स है, आपके वेल्डिंग के फ्यूम्स या वो जो वेल्डिंग से निकलने वाले छोटे छोटे चिंगारियां होती है, वो वहां पे चली गई, उससे आग लग गई। आपके पेंट जो होते हैं, पेंट के डिब्बे, आपके पेंट के डिब्बे आपने आपके स्टोर में भी नहीं रखे, उसको सेफली सिक्योरली नहीं रखे, ऐसे ही खुले छोड़ दिए। कोई आते जाते, उसने वो स्मोकिंग कर रहा था, बड़ फेंक दिया उस पे, वहां पे आग लग गई। क्योंकि आग आग बहुत 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 अनप्रेडिक्टेबल है। आग कैसे, कहाँ पे, क्यों लगी, बहुत अलग अलग एग्जांपल्स हैं हमारे तो पास। सर अगर आप आग की बात कर रहे हो, जैसे आपने बोला कि लोग स्मोक करके फेंक दे, तो अगर मैं हमारे रोड्स की बात करूं, राइट, इतनी गाड़ियां चल रही है, राइट, बकायदा ऑयल्स वगैरह भी गिरता रहेगा, लोग गाड़ी में फूक फूक के रोड पे भी डाल रहे, राइट। डू यू रियली थिंक दैट फायर सेफ्टी शुड ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटेड इन योर कार? जी, फायर सेफ्टी इज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड इन व्हीकल्स। लॉ है वो, तुम्हारे गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए ही चाहिए। So why people are so, including me, आपके गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है? नहीं। जी होता है, नीचे होता है सीट के। Okay. हाँ, यदि अभी तो गाड़ियों को बाय डिफॉल्ट फायर एक्सटिंग्विशर लगा के ही बेचना पड़ता है। अच्छा। हाँ जी। So maybe I'm not aware. So maybe like me, lot of people are not aware of it. टेक्नोलॉजी भी बहुत बदल गई है। एक कंपनी है, आई वोंट बी एबल टू रिवील देयर नेम बिकॉज मैं उनको पूछ के नहीं बता रहा, बट दे हैव वन वेरी गुड प्रोडक्ट। देयर इज समथिंग लाइक अ फ्लेक्सिबल होस पाइप, इट्स अ ट्यूब, दे कॉल इट ट्यूब। you have to install that tube inside your bonnet of car. कल को यदि आपके इंजन को कुछ आग वाग लग गई, वो ऑटोमेटिकली उस टेम्परेचर जो होता है, उस टेम्परेचर के हीट मिल गई, वो फूट जाता है और उसके अंदर आग बुझाने का केमिकल है। सो इट एक्सटिंग्विशेस फायर। यू कैन चेक दिस ऑन Amazon, इट्स अ गुड प्रोडक्ट। सी, फायर फाइटिंग इंडस्ट्री इतनी इतनी स्मार्ट है और इतना इनोवेशन है ना इस इंडस्ट्री में कि आप यकीन नहीं मानोगे। लेकिन लोगों तक वो बात पहुंची ही नहीं है। अच्छा, इसलिए अब मैंने वो जिम्मेदारी ली है अपने आप पे, 2026 में मुझे वही करना है। सो अगर मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव बात करूं सर, हाउ बिग इज द अपॉर्चुनिटी इन दिस इंडस्ट्री? टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, या फिर टॉकिंग अबाउट ऑडिट, या टॉकिंग अबाउट दिस एज अ होल बिजनेस मॉडल? मैडम, बहुत बड़ी है इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत। इस इंडस्ट्री में स्कोप, काम, करियर, रिस्पेक्ट, सब कुछ है, सब कुछ। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है मैम ये, बहुत। या बट वेरी अनस्पोकन, वेरी अनस्पोकन। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि फायर फाइटिंग कंपनीज के 100 करोड़ के तो टर्नओवर है, कुछ कंपनीज के। करेक्ट। तो फिर आप अंदाज लगा सकते हैं कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। काफी बड़ी इंडस्ट्री है ये। और आई वुड लाइक टू थैंक people, decision maker, lawmakers, that they are doing, they are bringing innovations and they are trying to aware people, और इसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश चल रही है। रूल्स, कायदे कानून को फॉलो करना, बस बना के भी मतलब नहीं है ना, उसको इम्प्लीमेंट करना। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है और हमारा बिजनेस है ये, हम इस काम में है तो हम तो उसमें। नॉर्मल सिटीजन की भी ये जिम्मेदारी है कि वो भी समझे ये चीज को। ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें उन्हीं का फायदा है। अगर मैं आपको बात, जैसे हमने गाड़ी की बात की, जैसे मुझे खुद को ये अवेयरनेस नहीं है कि गाड़ी के अंदर फायर सेफ्टी होती भी है। अगर ये लोगों को अवेयरनेस होती तो आज तक जितनी गाड़ियों में आग लगी है, शायद कोई ना कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ आ जाता। ऑफ कोर्स, वो इसलिए तो गाड़ियों में भी फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स भी जहाँ पे है ना, लोगों को
पता नहीं वो यूज कैसे करना है, नहीं पता है, बकायदा नहीं पता है। एटलीस्ट फिर ठीक है, आपको फिजिकली किसी वेंडर को देने के लिए टाइम नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर बिल्डिंग कंटेंट कि आप आपके कंफर्ट जोन में कभी तो, यदि आप वॉशरूम में बैठे हो या अपने बेड पे हो, कभी तो एक बार ये वीडियो देख लो। आप एंटरटेनिंग वीडियोस भी देखो, हम ना नहीं बोल रहे। सोशल मीडिया का असली काम तो वही है कि लोगों को एंटरटेन रखना है, बट थोड़ा सा 1-2 मिनट का टाइम निकाल के या 10 मिनट का टाइम निकाल के हमारा भी कंटेंट देख लो, क्या पता आपको कभी काम आ जाए। 100% सर, ये जो टॉपिक है, ये नीश है, बहुत ही अनस्पोकन है, राइट। अवेयरनेस बहुत ही ज्यादा कम है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होना चाहिए, बिकॉज आजकल जितने केसेस हुए फायर की वजह से हुए, हाँ जी, राइट। लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर की अगर मैं बात करूं, इनको आप तभी बुलाते हो जब भी चिड़िया फंस जाती हाँ है ना। मतलब प्रोफेशन को किस तरीके से लोग पिक करते हैं, जी, राइट। right? So I really believe that the kind of content that you're creating, जहाँ पे आपका एक विजन है कि मेरे को अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करना है ताकि सेफ्टी बढ़ जाए, है ना, लोगों की सेफ्टी बढ़ जाए, आपकी कम्युनिटी की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाए, बिजनेस पर्सपेक्टिव भी अगर मैं सोचूं तो बहुत ज्यादा आगे चल पाए। Right. So we had an amazing conversation. It was very candid, and we have touched upon a lot of topics which are very important. I guess ये टॉपिक और भी इन डेप्थ है, बहुत सारी चीजें है जो करनी चाहिए और बोलनी चाहिए, but having said that, we have 1 hour time, and I mean it was very well compiled and everything was बातें तो रह ही गई, बट स्टिल अपन फिर कभी ये कंटिन्यू करेंगे, यही टॉपिक, यही सेगमेंट आगे। और क्या क्या है फायर फाइटिंग इंडस्ट्रीज में, जो इनोवेशन है, जो टेक्नोलॉजीज है, वो भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। हम तो एज अ क्रिएटर्स ये करने की कोशिश करेंगे, लोगों ने भी सपोर्ट देना चाहिए और ज़रूर देंगे। हम इसी तरीके से हम ऐसा कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे जो सच में प्लीजिंग हो और लोग वो देखना पसंद करें। जैसे आपने ये इनोवेशन की बात की, जो गाड़ी में वो जो आपने पाइप की बात की, वो तो बहुत ही बढ़िया चीज थी। अगर ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंच जाए और लोगों ने परचेस करना शुरू कर दे तो देखिए कितना नुकसान उनका, हाँ, उनका कितना नुकसान कम हो जाएगा। सो टॉकिंग अबाउट एआई, हाउ एआई इज चेंजिंग द गेम इन फायर सेफ्टी। जी, एआई बहुत मदद कर रहा है, मददगार साबित हो रहा है, क्योंकि अभी अच्छी अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनीज भी फायर फाइटिंग इंडस्ट्री में एज अ company, a software company who is serving people and companies like us to ease our work. Is it? हाँ, जैसे कि अभी आपको बताता हूँ कि एआई से आपका अभी फायर फाइटिंग का जो सिस्टम है आप मैनेज कर सकते हो। वापस कैमरेज हैं ऐसे जो फ्लेम डिटेक्ट करते हैं और सिग्नल पहुंचाते हैं। ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जो फायर फाइटिंग कंपनीज इम्प्लीमेंट करके अपना काम आसान कर सकती हैं और कर रही हैं। दो दिस एआई वाला थिंग हैज़ नॉट येट कन्विंस्ड और रीच्ड टिल ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स, बट इट्स ओके। आप नहीं यूज कर रहे, आपका घाटा है। जो यूज कर रहा है वो आगे चला गया, अब बस यही सोच रहे हो कि अरे वो तो नसीब वाला है इसलिए साला उसको धंधा मिलता है। अरे पता ही नहीं आपको वो क्या क्या कर रहा है, वो क्या क्या बेच रहा है। यू कैन स्कैन द फायर एक्सटिंग्विशर एंड यू विल गेट इंफॉर्मेशन ऑन योर सेल फोन दैट ये कब एक्सपायर होने वाला है, इसका नेक्स्ट मेंटेनेंस कब है, ये कौन से लोकेशन पे है। बहुत कुछ है फायर फाइटिंग इंडस्ट्री में, बहुत कुछ है। So AI has also started playing role. Right. There are robots who can fight fire. There are mini tanks. Because देखिए हमारा एक ही विजन है, एटलीस्ट मेरा तो, कि मैं ये फायर फाइटिंग का काम क्यों कर रहा हूं ना, क्योंकि कल को यदि मैंने काम किए हुए प्रॉपर्टी पे आग लग गई और वहां पे किसी फायरमैन की जान चली गई तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहेगा और मुझे वो दिन कभी देखना भी नहीं है। इसलिए मैं मेरे एटलीस्ट साइट्स पे इतनी तो खबरदारी रखता हूँ कि यार मेरे गलत काम की वजह से ना तीसरे पे बिल ना फटे। True.
फायर डिपार्टमेंट भी हमको टाइम टू टाइम यही समझाता है कि तुमको दिया है हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी, भाई अच्छे से करो। आई बिलीव दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जी, ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये आपके लिए ये आपकी सारी कम्युनिटी के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सच है। और जो जुगाड़ बिजनेस मॉडल लेके चल रहा है ना, उसको भी अभी थोड़ा संभल जाना चाहिए कि नहीं, ये हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोगों की जिंदगियां हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। खैर, मुझे ऐसे कंपनीज के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि हर कॉइन के दो साइड होते हैं। करेक्ट। कौन किस रीजन से बिजनेस कर रहा है, कोई पैसों की मजबूरी के चलते खुद का भाग्य बदलने के लिए वो बिजनेस कर रहा है, या वो जिस कंपनी में जॉब करता था वहां से उसकी बॉस की नहीं बनी, इसलिए उसको 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 ही एज अ कॉम्पिटिटर तू धंधा चालू कर रहा है। तेरा विजन क्या है धंधा करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ पे पहुंचोगे। It's totally on the vision, पर्सन टू पर्सन एंड right, right. होता क्या है पता है क्या, ये ना, ये लोगों को ना पता नहीं। मैं आज एक अंदर की टिप देने वाला हूँ। जब आप नॉलेज को ही पैसे से ज्यादा सुपीरियर मानते हो ना, आप बेहद पैसा खींचते हो। करेक्ट। यदि आप पैसे के पीछे भागोगे, आप जरूर पैसे बनाओगे। ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि पैसे के पीछे भागोगे पैसा नहीं मिलेगा, जरूर बनाओगे, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा। आपको सेटिस्फेक्शन तभी ही आएगा जिस दिन आप अपने आप को आईने में प्रोफेशनल पाओगे। यस, आई एम डूइंग इट, आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग बाय लॉ, if I don't know anything, I tell my clients I don't know. I take help of other firefighting vendors. I do it, और I read बुक पढ़ता हूँ या जो भी। लेकिन मेरा काम करने का तरीका अलग है। मुझे मार्केट बोलता है, यार शिवम तू यार कभी रोता ही नहीं है, धंधा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। नहीं है, क्योंकि मार्केट में सच में अपॉर्चुनिटी है फॉर ए राइट पर्सन। इट इज। आज मैं जो काम कर रहा हूँ उसी का मुझे फल मिल रहा है। So you're also creating a value. You're creating an impact, Right. right? Which is again where you will be able to save so many people's life Right. if they have correct awareness, Right. which is very important. मुझ पे एक टारगेट है। मेरा ही अपने आप को टारगेट है कि मुझे ना ये फायर फाइटिंग इंडस्ट्री को ना सच में स्ट्रीमलाइन में लाना है। Correct. अभी मैं खुश हूं क्योंकि अभी ये जो वीडियो कंटेंट है ना, ये लोग एक्सेप्ट करना चालू कर चुके हैं। जब मैंने शुरुआत में, मैं आज से 2 साल पहले कंटेंट बनाता था, तब काफी कम क्रिएटर्स थे फायर सेफ्टी को लेकर। बट आज अच्छा लगता है मुझे कि लोगों में भी हिम्मत आई है, लोग फायर एंड लाइफ सेफ्टी के ऊपर बात कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं। और जब आप कंटेंट बना रहे हो, केवल मतलब वीडियो मत बनाओ। एक तो वैसे ही फायर सेफ्टी लेस नोन और निग्लेक्टेड थिंग है, उस पे भी आपके बोरिंग वीडियोस रहेंगे तो क्राउड क्यों देखना चाहेगा। इसलिए उसको सच में इंटरेस्टिंग बनाओ, अच्छे एडिट्स दो, अच्छा कंटेंट, अच्छा फ्लो, अच्छी तरीके से बात करो, तभी जाके ये काम तो देखिए, काम को आएगा, ये सच में आएगा काम। 100%। मैं तो बोल रही हूँ डिजिटलाइजेशन की वजह से अगर ये अवेयरनेस भी अच्छे से पहुंची तो काम तो आना ही है। जी जरूर। डिजिटल मीडियम इज टू जनरेट लीड्स एंड गेट मोर सेल्स। ओके, बट आपके ऊपर लोग भरोसा कब करेंगे? जब आप वैल्यू क्रिएट करोगे। दैट इज ऑल बिजनेस इज ऑल अबाउट, राइट? एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप अभी जो जर्नी पर हो, 100% इट विल बी मोर वर्केबल एंड इट्स वेरी विजनरी। इट इज वेरी विजनरी। लोगों तक पहुंचनी चाहिए ये बातें और लोगों को पता होनी चाहिए। People really appreciate me for creating this kind of content, and this thing has helped to create my own brand value. I create authentic content, so people like that as well. Respect मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, और हम और करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देंगे, हम और सीखेंगे। जितना मुझे आता है मैं उतना बताता हूँ, लेकिन इसमें सीखने लायक भी और बहुत बड़ी किताब बाकी है मेरी।
जो मुझे सीखना है, तो ऑफ कोर्स मैं वो भी बता। Sure, you are going to add a lot of value to this industry, and you are going to be an asset for this industry because काफी लोग ये चीज नहीं करते और आप कर रहे हो. You are on that journey. एक लास्ट मैसेज जो हर एक हाउस होल्ड में पहुंचनी चाहिए फायर सेफ्टी के लिए. फायर ब्लैंकेट खरीदो, फायर ब्लैंकेट खरीदो, काम में आएगा. एक बहुत सिंपल बता रहा हूँ, सिंपल चीज, जाओ गूगल करो ये फायर ब्लैंकेट क्या होता है और खरीद लो, काम आएगा. Superb. Thank you so much. You are most We had amazing conversation. सेम हियर, इवन आई एंजॉयड सीरियसली. मैं शुरुआत में तो मैं नर्वस था कि मैं क्या बात करूंगा क्या नहीं करूंगा, बट आई रियली एंजॉयड. इनफैक्ट अभी तो बुरा लग रहा है कि और काफी चीजों पे हाँ बात जी. हो सकती थी. सही है, हमेशा होता है हमारे साथ, हमेशा ऐसे लगता है और भी चीजों पे बात हो सकती थी बिकॉज टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? someday we will continue. लास्ट मैसेज फॉर एक सोच, One last message for एक सोच. हमारे प्लेटफॉर्म के लिए. Keep doing this great work. People like us need you Thank to convey our message that what we want. हम ये क्यों कर रहे हैं. और अब मुझे ही नहीं, आपने कितने लोगों की जर्नीज कवर की है, कितने लोगों से आपने अलग अलग टॉपिक्स की बात किया है. मैं तो केवल आपको बधाई दूंगा कि ये आपका जो चैनल है वो फूले फले बड़ा बने. Thank you so much, sir. Thank you so जो much. मोस्ट वेलकम. And I wish you all the best for your new journey, content creation journey. And I'm sure this topic is going to hit people's mind. Okay, and we'll keep coming with a lot many more. And to all the viewers, fire safety को neglect मत करो, because अगर आपने उसको neglect कर दिया, you never know, like, you know, what comes to you next. And if you're not aware on how to protect yourself when you're around the fire, it will be very difficult for you to escape from it. So do watch this entire video. Till then, do like, share and subscribe. Thank you so much. Have a wonderful time.